हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का स्वागत है इन दिस 11th क्लास फॉर द रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और हम इस क्लास के अंदर मॉड्यूल बी की शुरुआत करने जा रहे हैं और मॉड्यूल बी से जुड़े कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, नॉट करेक्ट है। An asset is created by taking a liability of an equal amount. This statement is right. जब भी हम किसी एसेट की क्रिएशन कंपनी के अंदर करते हैं तो उसके लिए इक्वल अमाउंट की लायबिलिटी हमें लेनी पड़ती है। हम या तो लोन लेकर एसेट क्रिएट करते हैं या फिर हम क्रेडिट के ऊपर एसेट जो है वो बोरो करते हैं। तो ये कोई भी एसेट जब क्रिएट होगा उसके लिए एक लायबिलिटी इक्वल अमाउंट की जरूर क्रिएट होगी, चाहे वो आउटसाइडर्स के प्रति हो, चाहे वो जो ओनर है उसके प्रति हो। नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर। जो बिजनेस का नेटवर्थ है वो उसकी लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स इट्स ओनर। यस, जो भी नेटवर्थ होगा बिजनेस का वो एक्चुअली वो ओनर्स को ओ करता है, यानी कि जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं कंपनी के, उनको देना ही पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है। द क्लेम ऑफ ओनर्स डू नॉट इंक्लूड द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। द क्लेम ऑफ ओनर्स डज इंक्लूड द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि जो भी आपकी कंपनी के अंदर रिजर्व्स हैं, सरप्लस है, वो एक्चुअली क्या है, वो ओनर्स के पास ही जाने वाला है। तो वो क्लेम ऑफ ओनर्स दे विल इंक्लूड दिस बैलेंस। The liabilities consist of claims of owners and claims of outsiders. Yes, liabilities जो भी कंपनी की टोटल liabilities होती हैं उसमें ओनर्स का क्लेम भी इंक्लूडेड होता है और जो आउटसाइडर्स की क्लेम है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Next comes question number 2. Which among the following is an incorrect representation of balance sheet equation? Balance sheet equation की incorrect representation क्या है? Balance sheet equation क्या होती है दोस्तों? Assets is equal to capital plus liability, other liabilities basically. तो जो capital है वो क्या है? Capital is the claim of owners. ठीक है। और जो अदर लायबिलिटीज है दे आर क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स। क्लियर। अगर इस इक्वेशन के ही अलग अलग फॉर्म्स देखें तो यहां पर लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स ऑफ द कंपनी। यस, एसेट इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स ऑफ द ओनर प्लस क्लेम ऑफ द आउटसाइडर्स। तो ये तो बात करेक्ट हो गई। आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो यस, आउटसाइड लायबिलिटीज जो है इसको इस इक्वेशन को ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगी। क्लेम्स ऑफ ओनर इज इक्वल टू एसेट प्लस क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स। यहां पर प्लस की जगह माइनस आना चाहिए। दैट क्लेम ऑफ ओनर्स दैट इज बेसिकली कैपिटल इज इक्वल टू दी एसेट्स माइनस योर आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहां पर हमारा अगेन ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। लास्ट ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स। नेटवर्थ जो होता है वो आपकी एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स यानी कि आउटसाइड जो लायबिलिटीज हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेटवर्थ आएगा। नेटवर्थ आपका बेसिकली द क्लेम ऑफ द ओनर होता है। ठीक है। Next is question number 3. If assets increase and liabilities do not, the capital will do what? अगर इक्वेशन हमेशा आपको ध्यान में रखनी है A इज इक्वल टू L प्लस C, तो यहां पर जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं हो रही हैं, तो कैपिटल क्या होगी? एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज को कुछ नहीं हो रहा है, लायबिलिटी सेम है, तो कैपिटल को भी यहां पर इंक्रीज होना पड़ेगा। राइट। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, द कैपिटल विल इंक्रीज। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ अ लोन इनटू इक्विटी रिजल्ट्स इन व्हाट? आपने लोन लिया है, कंपनी ने उस लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों चेंज होंगे, सिर्फ एसेट्स चेंज होंगे, सिर्फ टोटल लायबिलिटीज चेंज होंगी, या चेंज इन लायबिलिटीज बट टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम। देखिए, जब भी लोन लिया है वो भी एक लायबिलिटी है, जो इक्विटी जनरेट करेंगे दैट इक्विटी इज आल्सो लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। बेसिकली whenever the loan is converted into equity, the liabilities they are going to change, but the total liabilities will remain the same. लोन एक तरीके की लायबिलिटी है, वो दूसरे टाइप की लायबिलिटीज में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। लायबिलिटीज कम या ज्यादा नहीं होंगी। एसेट्स के ऊपर भी आपके जो है कोई चेंज यहां पर नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 5. द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स इन व्हाट? आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है, एक मशीन, कोई हार्डवेयर, कोई कंप्यूटर, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, आपने क्रेडिट पे खरीदी है, आपने एक तरीके से लोन लेकर उसको खरीदा है। इट विल रिजल्ट इन व्हाट? इट विल रिजल्ट इन चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली, इट विल रिजल्ट इन चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इट विल रिजल्ट इन चेंज ऑफ टोटल लायबिलिटीज ओनली, और चेंज इन लायबिलिटीज बट द टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम। अगेन, फिक्स्ड एसेट परचेज कर चुके हैं तो एसेट्स के अंदर तो चेंज आना चाहिए, एसेट्स हमारे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमने क्रेडिट के ऊपर उसको परचेज किया तो लायबिलिटीज भी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहां पर दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. द रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स इन व्हाट? आपने लोन ले रखा है, उस लोन को आपने रीपे कर दिया, तो क्या चीज चेंज होगी? आपके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों चेंज होते हैं, सिर्फ एसेट्स चेंज होते हैं, सिर्फ लायबिलिटीज चेंज होती है, या जो लायबिलिटीज हैं वो चेंज होंगी, टोटल लायबिलिटीज सेम रहेगी। जो लोन था, लोन इज बेसिकली अ लायबिलिटी। व्हेन यू रीपे द लोन, लोन को जब रीपे करते हो
तो क्या आपकी तरफ से कुछ जाता है? यस, आपकी तरफ से पैसा कैश वो जाएगा ना। तो कैश आपके पास जो है, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो आपका एसेट है। लोन जो थी वो आपकी लायबिलिटी थी। तो जब भी आप लोन रीपे करेंगे, आपकी लोन कम हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा, लायबिलिटीज विल गो डाउन। बट उसी के तरीके से एसेट्स विल आल्सो गो डाउन, बिकॉज एसेट्स यानी कि द मनी दैट यू हैव गिवन टू रीपे द लोन, दैट मनी इज आल्सो गोइंग डाउन। सो इट विल रिजल्ट इन चेंज ऑफ बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स इन। आपने सामान बेचा है और सामान को क्रेडिट पे बेचा है, अभी उसके पेमेंट जो है आपने रिसीव नहीं की है, तो इससे क्या होगा? चेंज हमारे एसेट्स भी होंगे, लायबिलिटीज भी चेंज होंगी। हमारी सिर्फ टोटल एसेट्स चेंज होंगे, हमारी सिर्फ टोटल लायबिलिटीज चेंज होंगी, या एसेट्स भी चेंज होंगे और जो टोटल एसेट्स हैं वो हमारे सेम रहेंगे, लेकिन एसेट्स का टाइप चेंज हो जाएगा। देखिए, जब भी हम सामान बेच रहे हैं तो हमारी तरफ से जो सामान है, वो गुड्स है, वो बेसिकली हमारा एक एसेट था, वो गुड्स कम हो रहे हैं, राइट। और क्रेडिट पे हमने बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है यानी कि एक तरीके से हमने लोन दिया है और वो लोन भी हमारे लिए एक एसेट बन जाता है। तो यहां पर हमारे एसेट्स चेंज हो रहे हैं, टोटल एसेट्स लेकिन सेम है, क्योंकि एक एसेट हमारा कम हो रहा है। वो एसेट क्या है? गुड्स। गुड्स हमारे क्या हो गए? कम हो गए। हमारे पास 100 सामान था, उसमें से हमने 50 बेच दिया, तो हमारे पास सिर्फ 50 सामान रह गए, तो बेसिकली हमारे गुड्स कम हो गए। लेकिन एक एसेट और क्रिएट हुआ है, वो जितना भी सामान हमने बेचा वो हमने क्रेडिट के ऊपर बेचा है, तो हमारे पास एक एसेट बना है कि जिस भी पर्सन को हमने वो गुड्स बेचे थे, उससे हमें सामान फ्यूचर में पैसे वापस लेने पड़ेंगे, उससे पेमेंट लेनी पड़ेगी, तो वो एक एसेट क्रिएट हो गया है, राइट। सो आवर एसेट्स आर चेंजिंग। फिजिकल एसेट ऑफ गुड्स वो डिक्रीज हुआ है, एक हमारा क्रेडिट एसेट जो है वो जनरेट हो गया है, लेकिन टोटल एसेट जो है वो सेम रहे, क्योंकि जितना सामान कम हुआ उसी के बराबर की पेमेंट हमें फ्यूचर में रिसीव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या नहीं होगा? नॉट ए लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, स्टॉक इन ट्रेड, या बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने उधार लिया है, कंपनी ने, बिजनेस ने उधार लिया है, उनसे या तो आपने सामान खरीदा है, उनको पेमेंट देनी अभी बाकी है, या उन लोगों से आपने कोई किसी भी तरीके का लोन ले रखा है, तो बेसिकली दे आर अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिल्स पेबल, अभी बिल्स पे करने हैं, अभी बिल्स पे करने हैं, तो ऑब्वियसली एक लायबिलिटी है, वो बिल्स आपको फ्यूचर में पे करने ही करने पड़ेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक से आपने लोन ले रखा है, एक तरीके से जितनी डिपॉजिट है उस डिपॉजिट के अमाउंट से ज्यादा पैसा आपने विथड्रॉ कर रखा है बैंक से, तो यू हैव टेकन सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी एज लोन फ्रॉम द बैंक, देन यस इट इज ऑल्सो लायबिलिटी। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. It is not a liability. Stock in trade, this is basically the stock that you have to sell, and therefore it is an asset, not a liability. Next is question number 9. At the end of an accounting period, the balances of dash are transferred to the profit and loss account. Accounting period जब आपका खत्म होता है, तो किस अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं? क्या सभी लेजर अकाउंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं, सभी जो लेजर अकाउंट्स हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं डालते। हम सिर्फ इनकम, जहां से पैसा आया है या जहां पैसा गया है, only the income and expenditure, they are transferred to the profit and loss account. तो करेक्ट आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग डिविडेंड। जो कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं वो किस अकाउंट से प्रोवाइड करती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो डिविडेंड्स पास आउट किए जाते हैं, जो सरप्लस इनकम होती है कंपनी की, वहां से हम डिविडेंड पास आउट करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। So that is all in this video. I hope you are enjoying and liking these videos, जो आपकी रिवीजन करने में मदद कर रहे हैं फॉर द एफएम कंपोनेंट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इन वीडियोस को जरूर लाइक करिए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ताकि लगातार ऐसी जो वीडियोस हम जनरेट करते हैं हमारे चैनल के ऊपर वो आपको अवेलेबल रहें, और लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।